हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जिसने चैप्टर नंबर 1 को समझ लिया है उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो एक एक एक्सरसाइज की हमने वीडियो बनाई है, जाइए और देखिए। जब भी आप वीडियो देखते हो अपने हाथ में एक नोटबुक जरूर रखा करो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट होता है जो हमने चैप्टर नंबर 1 किया था सेट, उसी से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट? इसे समझने के लिए हमने दो सेट लिए हैं। एक सेट है ए जिसमें दो एलिमेंट है 1 2। एक सेट है बी जिसमें फिर से दो एलिमेंट है 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है बच्चों इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना। कैसे प्रोडक्ट करना, जरा ध्यान दीजिए। ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है, पहला जो सेट है उस सेट का जो पहला एलिमेंट है उसका इन दोनों से पेयर बनाना, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे पहले जो 1 है, 1 का 3 और 4 से पेयर बनेगा, फिर इसके सेकंड एलिमेंट का इनके दोनों एलिमेंट से पेयर बनेगा और इसी सीक्वेंस में आगे पेयर बनेंगे। इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखो, ए क्रॉस बी क्या हुआ, 1 का 3 से 1 3, इनको पेयर कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और 1 4 फिर 2 का दोनों से, पहले वाले एलिमेंट का सबसे फिर दूसरे एलिमेंट का सबसे, ठीक है। तो 2 3 और 2 4, इनको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑर्डर में चलते हैं, सीक्वेंस है जो फॉलो होगा। पहले जो एलिमेंट है उसका इन दोनों से पेयर बनाइए, फिर दूसरे का इनसे पेयर बनाइए। देखो सेट आपको पता था तो आपके लिए इजी हो गया। तो क्या हुए हमारे ऑर्डर पेयर 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4। तो कितने ऑर्डर पेयर हुए, 4 हुए बच्चों ऑर्डर पेयर। तो पहले सेट में जो एलिमेंट है और जो दूसरे सेट में एलिमेंट है उनको प्रोडक्ट करने से ये पता चल जाता है कितने कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, पहले सेट में दो एलिमेंट है और दूसरे सेट में भी दो एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट ही नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ओके, अब एक चीज और जरा ध्यान से दो, जो पहले एलिमेंट है, इन ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट है तो वो पहले सेट के एलिमेंट होंगे और जो दूसरे एलिमेंट है वो दूसरे सेट के एलिमेंट होते हैं। इसमें उल्टा लिखेंगे तो वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये कहती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ए बी मतलब पहला वाला और दूसरा वाला, उनके सारे ऑर्डर्ड पेयर। जबकि जो ए है वो पहले सेट को बिलोंग करता है, बी दूसरे सेट को बिलोंग करता है। बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पेयर में जो पहला एलिमेंट है, जो 1 है और जो 3 है, अगर ये कोई पेयर आपको दिया है और आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट सेट का कौन सा एलिमेंट है, तो जो पहले एलिमेंट है बच्चों वही फर्स्ट सेट का होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका नोटेशन है। तो ए बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट एंड बी बिलोंग्स टू सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्योंकि आपने सेट पढ़ लिया है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से है कि जो ए है वो पहले सेट को बिलोंग करता है और जो बी है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब हमने दो सेट लिए ए और बी, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर हमें बी क्रॉस ए करना होता, बी क्रॉस ए, तो पहले देखो बी सेट के, जो बी सेट के एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 3 है तो हम 3 का इन दोनों से पेयर बनाते, ये होता 3,1 पहला पेयर, फिर 3,2 दूसरा पेयर, उसके बाद 4 का दोनों से पेयर 4,1 4,2। ठीक है, ये सारे पेयर, ये बी क्रॉस हो गया। तो देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट। ये मैं आपको लगभग बता चुका हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे जो ये प्रोडक्ट हमने किया और ये जो पेयर बने, ये कितने पेयर हैं
इन्हीं को हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। कैसे पता चलेगा? जो पहला सेट है ए, सपोज करो उसमें m एलिमेंट है, और जो सेट बी है सपोज करो उसमें n एलिमेंट है। तो जब हम a क्रॉस b करेंगे, उस a क्रॉस b में जो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है, a क्रॉस b के ही एलिमेंट होंगे। मतलब हमें m इंटू एन, जो एलिमेंट उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पहले सेट में m है n है, तो mn इसके होंगे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब अभी हमने किया दो नंबर का पेयर बनाना है। अगर हमारे पास ट्रिपलेट हो जाए, जैसे एक सेट दिया है हमें ए, और हमें ए क्रॉस ए, इसको अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे ये समझ लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब ए का ए के साथ पेयर बनाएंगे। देखो ए है 1 2, ये वाला ए, और दूसरा ए भी 1 2 1 2। तो पहला पेयर क्या बनेगा ए क्रॉस ए में, 1 का 1 के साथ, पहले इस वाले 1 का इन दोनों के साथ, तो देखो 1 1 1 2, फिर इस 2 का इन दोनों के साथ 2 1 2 2। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने ये निकाला ए क्रॉस ए। उसके बाद ए क्रॉस ए का ए से पेयर बनाएंगे। तो इस बार क्या करेंगे, इसमें हमने इंटू 1 2। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से कैसे इसके हम पेयर बनाएंगे। इसमें जो पेयर बनेंगे हमारे, पहले इस 1 1 का इस 1 से, तो ये पेयर बनेंगे हमारे बच्चों, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 1 और ये 1, तो ये हुआ 1 1 1 पहला ट्रिपलेट। फिर इसका इसके साथ, तो 1 1 2। ठीक है, हो गया दोनों। अब इस 1 2 का इन दोनों के साथ, तो 1 2 1, फिर 1 2 2 हो गया। अब इस 2 1 का इन दोनों के साथ, तो 2 1 1, उसके बाद 2 1 1 हो गया, और 2, ये 2 1 1 और 2 1 2 2 1 2। ठीक है, अब बचा लास्ट का 2 2, तो 2 2 1 2 2 1, और लास्ट वाला है 2 2 2। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें कितने बनेंगे टोटल? देखो हमने दो दो का 3 बार प्रोडक्ट किया है, तो ये 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि सब में 2 थे ना, तो तीनों में 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8, टोटल एलिमेंट 8 होंगे। ये होता है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल था ना? चलिए अब इसकी एक एक्सरसाइज है छोटी सी, उसे भी कर लेते हैं। आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1। वो हमें बता रहा है कि ये हमने दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पेयर हैं, अगर ये इक्वल हैं, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर तभी इक्वल होते हैं बच्चों जब उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे पहला वाला पहले के साथ और दूसरा वाला दूसरे के साथ। तो ये जो x/3 + 1 है, ये किसके इक्वल होगा? पहले एलिमेंट के साथ, 5/3 के साथ। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 1 को उधर ले जाओ या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 = 5। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये डिनोमिनेटर हट जाएगा डिनोमिनेटर को हटा दो। तो अब ये 3 को उधर ले जाओ तो x का वैल्यू 2 आ गया हमारा, यहाँ से x आया 2। ओके, ऐसे ही सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर कर दो। सेकंड है भाई 2 - 2
सॉरी, सेकेंड है y माइनस 2/3, ये किसके इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट के 1/3 के इक्वल। फिर देखो इसका एलसीएम 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये 1 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड होके y का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आगे हमारे सिंपल से एलिमेंट। तो कंपेयर कर लेते हैं एक को फिर दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे बोला है सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में ये दिए, इसमें भी 3 ही है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो बच्चों ए क्रॉस बी क्या कितने एलिमेंट होते हैं, अभी तो मैंने बताया ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट होंगे एम एन। पहले सेट में देखो एम का वैल्यू कितना है 3 और एन का वैल्यू कितना है, इस मतलब सेट बी के एलिमेंट 3। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे m इंटू एन, 3 3 जा 9, यानी कि 9 एलिमेंट होंगे, बस आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक सेट दिया है G और एक सेट दिया है H, हमें निकालना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। G क्रॉस H कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। G का जो पहला एलिमेंट है ना बच्चों, उसका इन तीनों के साथ पेयर बनाओ, मीन्स 7,5, ठीक है, फिर 7,4, फिर 7,2 बन गया। अब इस 8 का इन तीनों के साथ पेयर बनाओ, बस यही प्रोडक्ट है, 8,5, 8,4 और 8,2, ये बन गए हमारे G क्रॉस H। अब अगर हमें H क्रॉस G करना है तो क्या करोगे बच्चों, इधर से स्टार्ट करोगे, पहले इस 5 का इन दोनों से पेयर बनेगा, बहुत ध्यान से करना है। ये होगा 5,7, उसके बाद 5,8, ठीक है। अब 4 का दोनों के साथ पेयर बनाओ, 4,7 और 4,8, फिर 2 का बनाओ, 2,7 और 2,8, ठीक है। और ये इक्वल बिल्कुल नहीं है क्योंकि उनके ऑर्डर ही चेंज हो गए, जो पहले केस में पहले एलिमेंट थे वो दूसरे बन गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर ये फॉल्स है तो उसे करेक्ट करके लिखा। देखो एक सेट है P जिसमें 2 एलिमेंट है Mn, एक सेट है Q जिसमें 2 एलिमेंट है Nm। P क्रॉस Q में ये एलिमेंट, बच्चों ये तो नहीं होंगे, P क्रॉस Q में ये तो फॉल्स है, 4 एलिमेंट होंगे ना, क्योंकि 2 हैं दोनों में, यहाँ तो 2 ही हैं तो हम चारों लिख देते हैं। P क्रॉस Q इज इक्वल टू, देखो M का P क्रॉस Q करना ना, M का इन दोनों से करो पहले, तो M डॉ कॉमा N पहला एलिमेंट, फिर M का M के साथ M M, फिर N का इन दोनों के साथ N N और फिर NN N M, ठीक है, ये बन गया हमारा। तो ये हमने करेक्टली भी कर दिया और हमें पता भी चल गया, एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके टोटल एलिमेंट आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी। देखो एम्प्टी हमें पता है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ये क्या है नॉन एम्प्टी, वो कह रहा है ये नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी। बिल्कुल सही बात है, जब ए और बी नॉन एम्प्टी हैं तो ए क्रॉस बी भी तो नॉन एम्प्टी ही होगा, उसमें तो एलिमेंट होंगे ही ना। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई अगर पेयर है तो एक्स कौन सा है पहले सेट का एलिमेंट और वाई कौन सा है दूसरे सेट का एलिमेंट, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी किया है।
तो ए पहले सेट का एलिमेंट, जो पहला पेयर है वो पहले सेट का एलिमेंट है, और जो दूसरा पेयर है वो दूसरे सेट का एलिमेंट है। ठीक, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स, ये ट्रू है। नेक्स्ट, हमसे बोला गया है कि ये ए में कुछ एलिमेंट हैं 1 2, फिर बी में एलिमेंट है 3 4। अगर हमें ए क्रॉस ए का प्रोडक्ट करना है बी इंटरसेक्शन 5 से, तो बच्चों पहले तो हमें ये देखो, पहले चैप्टर से ये समझ में आना चाहिए कि जो बी इंटरसेक्शन 5, 5 तो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, तो एम्प्टी सेट ही आएगा इसका आंसर। एम्प्टी सेट मतलब खाली। अब खाली सेट का किसी के साथ आप ऑर्डर पेयर बताओगे भी, इट इम्प्लाइज कि ए क्रॉस 5। अब ये 5 है तो इसके क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, 5 ही रहेगा, इसलिए ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब नंबर 5 क्वेश्चन में, ये जो नंबर 5 क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें अभी इसका एक एग्जाम्पल देके बताया भी था कैसे हम इसके पेयर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इसमें ए क्रॉस ए करेंगे, तो पहले आप करो ए क्रॉस ए, यानी कि इसके साथ जैसे ये है -1 और 1, और इसका क्रॉस कर रहे हैं इसी के साथ -1 और 1। तो पहले इस वाले -1 का, ये जो -1 है ना, इन दोनों के साथ पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा -1, -1, फिर -1, -1, इस -1 का इन दोनों के साथ, अब इस 1 का इन दोनों के साथ 1, -1 और 1, 1। ठीक है, अब तीसरा जब हम ए क्रॉस ए करेंगे ना, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको इसके साथ यहाँ पे एक बार और ले लो, ये -1, 1। अब क्या करो बच्चों, जैसे ये पहला पेयर है ना -1, -1, इसका ये दो एलिमेंट है इसमें, तो इन सब का पहले इस -1 के साथ पेयर बनाओ, फिर इन सब का इस 1 के साथ पेयर बनाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। इन सब का इस, चाहे आप इसको पहले भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको बाद में लिखोगे, इसको इधर भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो वही है, ए ही है। तो इसमें अगर आप इसे पहले लिखोगे तो इस 1 का इन सब के साथ बनेगा, बात वही है। ठीक है, इन सब का इस 1 के साथ बना लो, या इस 1 का इन सब के साथ बना लो, एक ही बात है। तो देखो कैसे बनेंगे ये पेयर, -1, -1 और -1, पहला ट्रिपलेट हो गया, पेयर कहाँ गया। फिर इसका इस 1 के साथ, तो दूसरा बनेगा -1, -1 और 1। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, अब इस वाले -1 और 1 का इन दोनों के साथ, तो -1 और 1 और ये -1। ठीक, उसके बाद -1, 1, 1, -1, 1, 1 हो गया। इस दो सेकंड वाले का हो गया, 4 बन गए वैसे। अब इस थर्ड वाले का नंबर है इसका इन दोनों के साथ, तो ये है हमारा, इसको यहाँ बना देते हैं 1, -1, -1, ये बनेगा नेक्स्ट 1, -1 और -1, इसके बाद 1, -1 और 1, इसका भी इन दोनों के साथ बन गया। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है इसका इन दोनों के साथ, तो ये बनेंगे हमारे दो और 1, 1 और -1, और लास्ट बनेगा 1, 1 और 1। तो इस तरीके से 8 हमारे ऑर्डर से बन गए बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह से हम प्लेट भी बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहा है हमसे भाई कि एक
ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी में वो कह रहा है कि ये एलिमेंट है, ये पेयर उसने हमें बना के दिए हैं इस बार। ये पूछ रहा है कि ए बताओ और बी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो ए क्रॉस बी में एक वो होगा जो पहले एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर की यही पहचान है। जो सेट पहले लिखा है तो वहां जो एलिमेंट है ना पहले वाले वो ए सेट के हैं। तो देखो ए, फिर ये तो सेम ही है, फिर बी, ये हो गया हमारा सेट ए। और सेट बी क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट, मतलब एक्स और वाई। ठीक है, ये बन गए हमारे। इससे हम वो भी निकाल सकते हैं, मतलब सेट, अगर हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें 3 सेट दिए हैं और वेरीफाई करना है इसको। तो देखो वेरीफाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये LHS लेके ना इसका इंटरसेक्शन पहले करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने पहले लिया LHS, ठीक है, और LHS करके पहले हम ना इंटरसेक्शन निकालते हैं। हमने निकाला पहले B इंटरसेक्शन C। B और C में क्या कॉमन है? तो B और C में देखो क्या कॉमन है भाई, ये रहा हमारा सेट B और यहाँ है C। B और C में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे, तो B और C में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो बच्चों B और C में तो 5 आ गया। एम्प्टी सेट, एम्प्टी को हम चाहे तो खाली ब्रैकेट से लिखें या फिर 5 लिख देते हैं। B और C में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। अब इसका A के साथ देयरफॉर ये जो A क्रॉस 5 होगा या B इंटरसेक्शन C होगा। अब B इंटरसेक्शन C तो 5 है, यानी कि A क्रॉस 5, तो ये तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब राइट साइड भी 5 आना चाहिए। तो अब हम RHS लेते हैं। RHS में पहले हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, मतलब हमें 2 क्रॉस करने हैं। ठीक है, तो A क्रॉस B के लिए चलिए इसको करते हैं। देखो A क्रॉस B, यहाँ पे करते हैं हम A क्रॉस B। A क्रॉस B, A है 1 2 और B है 1 2 3 4। तो बच्चों A क्रॉस B में जब इसके पेयर बनेंगे, देखो क्या क्या बनेंगे ये। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। देखो 1 का 1 2 3 4 से, तो 1 1 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, ऐसे ही 2 का 2 1 2 2 और 2 3 एंड 2 4। ये बन गया हमारा A क्रॉस B। उसके बाद हम निकालेंगे A क्रॉस C। तो ये A क्रॉस C होगा हमारा A क्रॉस C। A और C में देखो A और C में 5 6 और A में है 1 2, तो 1 का 5 6 से 1 5 1 6 1 5 और 1 6, फिर 2 का 5 6 से, तो बच्चों ये हुआ 2 5 एंड 2 6। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये बताओ आप मुझे, ये जो A क्रॉस B है या A क्रॉस B और इसका इंटरसेक्शन A क्रॉस C से क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो कोई भी पेयर इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर भी 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा LHS और RHS प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ वेरीफाई हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें पहले क्या करना है ये बताना है कि A क्रॉस C जो है, A क्रॉस C जो है वो सबसेट है B क्रॉस D का। सबसेट पहले चैप्टर में, यानी कि A क्रॉस C में जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर B क्रॉस D में भी होंगे। तो हम जल्दी से पहले A क्रॉस C निकालते हैं। A क्रॉस C, तो A और C के बच्चों देखो ये है हमारा A और ये है हमारा C, इनके ऑर्डर पेयर बनाते हैं A क्रॉस C के। 1 का 5 6 के साथ, तो 1 5 और 1 6 1 6
6, ऐसे 2 का बनाओ 2 5 2 6, 2 5 और 2 6, ठीक है। ये A क्रॉस C बन गया। अब निकालते हैं B क्रॉस D, B क्रॉस D। तो B क्रॉस D में देखो B कौन सा है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, B और D को रखेंगे इस बार। ये हमारा है B और ये है बच्चों हमारा D। देखो इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट, 4 चौक 16, 14 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो 1 का 5 6 7 8 से, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। ऐसे ही 2 का 2 5 2 6 2 7 2 8, ऐसे ही 3 का 3 5 3 6 3 7 और 3 8, ठीक है। उसके बाद 4 का 4 5 4 6 4 7 4 8, ये बन गए हमारे ऑर्डर पे। अब बच्चों ये जो A क्रॉस C के पेयर थे ना वो इसमें होने चाहिए। तो देखो एक है हमारा 1,5, तो ये रहा देखो 1,5। एक है हमारा 1,6, तो ये रहा 1,6। एक है हमारा 2,5, तो कहाँ है, ये रहा 2,5, ठीक है। एक है हमारा 2,6, तो ये रहा 2,6। मीन्स ये सारे एलिमेंट यहाँ हैं, तो ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है। तो इसका सबसेट प्रूफ हो गया ये। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सेट A में एलिमेंट है 1 2, सेट B में एलिमेंट है 3 4। तो पूछ रहा है कि राइट A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे ना। A क्रॉस B, तो अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा 1 का इन दोनों के साथ, तो 1 3 1 4 और 2 3 2 4, 2 3 एंड 2 4, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर पेयर है ना बच्चों, ये A क्रॉस B के लिए एलिमेंट है, वो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। देखो सबसेट निकालने के लिए फार्मूला था, सबसेट निकालने के लिए पहले चैप्टर में फार्मूला था 2 की पावर n, n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हमें जो सबसेट निकालने हैं वो A क्रॉस B के निकालने हैं। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, जो ऑर्डर पेयर है ना वही एलिमेंट है। इसमें 4 ऑर्डर पेयर है, तो 4 एलिमेंट हुए, तो ये हुआ बच्चों 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे 16, जो है सबसेट हो जाएंगे इसके। बात समझ में, 16 सबसेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है लेट A एंड B बी टू सेट एन ए, जो एन ए है उसमें 3 एलिमेंट है, एन बी में 2 एलिमेंट है, तो टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे। इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, फाइंड A एंड B वेयर A और B बताइए क्या होंगे। देखो जो पहले एलिमेंट होते हैं बच्चों वो A के होते हैं। पहली बात ये देखो इन टोटल इनमें 6 एलिमेंट होंगे, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे। तो A में जो A में एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट है, तो पहला है एक तो x, एक y, एक z। तो x y z, इसके तो तीनों मिल गए हमें। सेकंड में है आपके दूसरे वाले सेट के एलिमेंट, तो यहां भी 1 और 2, देखो 1 और 2 सेकेंड एलिमेंट मिल गए हमें, 1 2 सेट तो हमें मिल गए A और B, ठीक है। तो अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये 6 बन जाएंगे, तो उन्होंने हमें कुछ ही दिए थे,
और उन कुछ के हिसाब से हम पता कर पाए कि इसमें कितने बनेंगे। ठीक है, इन एलिमेंट्स को निकाल के हम एक्सेस कर पाए उन्हें। नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन और है, इसे भी देख लेते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए का आपस में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, क्योंकि ये तो ए और ए है, इसका मतलब ए में 3 एलिमेंट होने चाहिए, 3 यहाँ और 3 यहाँ, क्योंकि आपस में प्रोडक्ट होगा तभी 9 आएंगे। वो कह रहा है कि उसमें से कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे एक पेयर ये दिया और एक पेयर ये दिया। ध्यान रहे ये पहले एलिमेंट हो या दूसरे, है तो एक ही। वो कह रहा है एक रो से एक रिमेनिंग एलिमेंट लिखो। तो अगर हमें ए पता चल जाए, अगर हमें ए पता चल जाए तो हम एलिमेंट लिख देंगे। तो देखो ए में समझो, ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखो ये पहले हुए, देखो -1 ये भी ए का ही है, 0 ये भी ए का ही है, और 1 ये भी ए का ही है। हमें पता चल गया ए में 3 एलिमेंट है। तो बस अब इसी का इसी के साथ ऑर्डर पेयर बना दो, -1 0 1 9 बन जाएंगे आसानी से। ए क्रॉस ए लिख देना आप, ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए में 9, तो पहले इस -1 का बच्चों इन तीनों के साथ, फिर 0 का इन तीनों के साथ, और 1 का इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना देंगे। कैसे? -1 -1, फिर इस माइनस का इन तीनों के साथ ना, ध्यान दे, -1 0 और -1 1, ऐसे ही 0 का इन तीनों के साथ, और ये आप आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा पहला एक्सरसाइज, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर था। सेकंड एक्सरसाइज रिलेशन के ऊपर आएगा। ये चैप्टर हार्ड नहीं है, इसने पहला चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, उसके बाद ये सब इजी ही होता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करिए, और इसको आगे आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।